हाथरस सत्संग के दौरान हुए हादसे में अब तक कई लोगों के द्वारा अपनी जान गंवा दी गई, यानी कि 121 से ज़्यादा लोग मौत की आगोश में समा गए। अगर बात घायलों की कही जाए तो दर्जनों की संख्या में लोग घायल हो गए, जिन्हें एटा, हाथरस, कासगंज व अलीगढ़ भर्ती कराया गया है। अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ में लगातार 38 शव यहाँ पर अलीगढ़ के पोस्टमार्टम हाउस में आए हुए थे। पोस्टमार्टम हाउस का ये नज़ारा है, ये वो पोस्टमार्टम हाउस है जहाँ पर 37 शवों के पोस्टमार्टम करने के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। ये वो स्ट्रेचर हैं जो लगातार आनन फानन में यहाँ पर लाई गई थी, यानी कि लगातार जो पोस्टमार्टम जो हुए थे उनमें 37 लोगों की शिनाख्त होने के बाद परिजनों को पोस्टमार्टम करने के बाद शव सौंप दिए गए। लेकिन एक शव जो है अब भी पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद है। वजह है पुरुष जो शव है उसकी शिनाख्त जो नहीं हो पाई। तमाम लोगों का यहाँ आना जाना शुरू हो गया है। वहीं अगर बसपा की बात कही जाए तो बसपा के जो जिलाध्यक्ष है वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर जो हाथरस में जो दुर्घटना हुई है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे और किसकी कमी जो है आप मानते हैं इसमें? नाम बताइए अपना। मुकेश चंद्रा, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी अलीगढ़। जैसा कि सभी के संज्ञान में है, टीवी चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, तमाम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, सोशल मीडिया से तमाम लोगों को ये ज्ञात हुआ। जैसे ही कल पता चला तो हम बहुजन समाज पार्टी की सारी टीम, हमारे कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ता घटनास्थल पर गए और बाकी के पदाधिकारियों को इधर, कुछ लोगों को हाथरस शिफ्ट किया। मैं इधर पूरे दिन कल अलीगढ़ में रहा पूरी टीम के साथ। हमारे साथ जो है अशोक सिंह एडवोकेट, राजकुमार गौतम, अब शर्मा जी, हितेंद्र उपाध्याय, सारे लोग रहे। पोस्टमार्टम भी रहे। उसके बाद हम लोग मेडिकल में गए। जब मेडिकल में हम पहुंचे तो हमने ये देखा कि बड़े पैमाने पर जो है घायल लोग भी इधर आ रहे हैं और जो डेड बॉडियाँ हैं वो भी आ रही हैं। एक एक करके लगातार एम्बुलेंस आ रही हैं, गाड़ी आ रही हैं, चारों तरफ चीख पुकार मची है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के तमाम पत्रकार वहाँ लगे हैं। तो हमने ये देखा कि सत्संग के दौरान जो घटना हुई, जो सत्संग कराने वाली टीम कमेटी थी जिन्होंने इसकी अनुमति ली, तो जो अब जब अनुमति ली है तो अनुमति के हिसाब से उनकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। वहाँ व्यवस्थाएं अनुचित थी और जब प्रशासन ने अनुमति दी है तो प्रशासन को भी समझना चाहिए था कि वहाँ पुलिस की पूरी व्यवस्था होती, पूरा मीडिया होता, पूरा उनको सिस्टम से बिठाया जाता, सिस्टम से निकाला जाता। लेकिन उनके जो सेवादार थे तो सेवादारों ने भी बहुत सख्ती करके कार्यकर्ता, उनको भक्तों को वहाँ से निकलने नहीं दिया। और पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी रही कि वहाँ कोई 50,000 से ऊपर की भीड़ आती है और केवल मात्र वहाँ 14 या 20 पुलिसकर्मी वहाँ लगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन की भी नाकामयाबी रही है और जो कमेटी के सत्संग कराने वाले आयोजन समिति के लोग थे उनकी भी नाकामयाबी रही है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें पूरी जाँच होनी चाहिए और बड़े तादाद में जो कमज़ोर गरीब समाज के लोग मारे गए हैं उनकी भरपाई के लिए उनको सरकार के द्वारा उचित मुआवजा, जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना। जैसे सरकार की अगर बात कही जाए तो घायलों को 50,000 रुपये देने की बात कही जा रही है और जो मृतक है उनके परिजनों को 2 लाख रुपये देने की बात कही जाए, तो कितना संतुष्ट हैं आप? किसी की जान गई, परिवार का मुखिया होता है, परिवार की मुखिया महिला होती है, वो बच्चों को पालती है। आज महंगाई का ज़माना है, 2 लाख से उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। सरकार को चाहिए कि सरकार के पास तमाम अथाह धन है, उनको अच्छी तरीके से इतना कम से कम मुआवजा हो कि उनके परिवार का भरण पोषण हो जाए। क्या होना परिवार में एक एक लोगों को नौकरी मिले, अच्छा, एक एक लोगों को नौकरी मिले और कम से कम एक एक व्यक्ति को कम ज़्यादा नहीं तो 50-50 लाख रुपए मिलना चाहिए। पूरे मामले को लेकर किसकी लापरवाही? पूरे मामले लेके सत्संग कमेटी के जो कर्मचारी जिन्होंने सत्संग का आयोजन किया उनकी लापरवाही है और जब सत्संग जिन्होंने परमिशन दी बड़े पैमाने पर उनकी लापरवाही है। ये जाँच का विषय है। ये बहुजन समाज पार्टी बाबा मांग जो करती प्रवचन दे रहे थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जो आयोजक कमेटी उसके खिलाफ जो FIR दर्ज हो चुकी है। जो सत्संग के आयोजक हैं, जो कमेटी है जिन्होंने परमिशन ली है, उनके खिलाफ FIR हुई है, लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। बाबा के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि खामे का मजमा इकट्ठा करके कमज़ोर लोगों को, बेसहारा करने का काम, मारने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की ये मांग है कि उसमें तमाम न्यायिक जाँच हो, जो भी दोषी हो उनके खिलाफ FIR हो। बाबा के खिलाफ FIR नहीं हुई तो क्या करेंगे? बहुजन समाज पार्टी क्या करेगी? बाबा के खिलाफ FIR हुई है, जैसा कि अखबार के माध्यम से पता चला है। बाबा के खिलाफ नहीं, आयोजकों के खिलाफ FIR हुई है। बाबा के खिलाफ अगर नहीं होती कार्रवाई तो क्या कहेंगे?
तो बहुजन समाज पार्टी अपने उच्च पदाधिकारियों को बता करके पार्टी हाईकमान को इस पर निर्णय लेगी और बहुत जल्द आदरणीय बहन जी ने भी कल ट्वीट किया है इस पर हम लोग पार्टी लोग निर्णय लेंगे और हम मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी उन सभी जो हताहत हुए पीड़ित हुए सबके साथ है, बराबर टीम हमारी इस काम में लगी है। जी बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है। तमाम जो लोग हैं और बाहर भी खड़े हुए हैं, ये वो स्ट्रेचर हैं जो जिनसे शवों को जो यहाँ पर लाया गया था। कहीं ना कहीं वातानुकूलित शव सुरक्षा यंत्र भी यहाँ मौजूद है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों से बातचीत करेंगे। अचानक तेज़ बारिश के कारण लगातार लोगों का जो समूह है वो यहाँ से हट चुका है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा के जिलाध्यक्ष के द्वारा बाबा पर भी मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो उनके द्वारा अपने आला पदाधिकारियों को पूरे मामले में अवगत कराते हुए एक बड़ा निर्णय लेने की बात कही है। अब देखना ये होगा पूरे मामले में फिलहाल जो आयोजकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है उसके बाद बाबा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी या फिर नहीं। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। साथ ही सरकार के द्वारा दिए गए मुआवजा राशि पर भी उनके द्वारा नाराजगी व्यक्त की है और बसपा के जो जिलाध्यक्ष हैं उनका कहना है जिस तरह से मौजूदा सरकार पर तमाम धन है, लेकिन जो घायल हैं और जो मृतकों के परिजन हैं उनको में चंद रुपए दिए गए हैं जिससे वो नाखुश हैं और ज़्यादा जो धनराशि है वो मृतकों के परिजनों को दी जानी चाहिए। तमाम जो और लोग हैं वो उनसे बातचीत करेंगे। ये वो नज़ारा है, तमाम जो लोग हैं यहाँ आए हुए हैं बारिश के चलते, यहाँ पर अपनी अपनी कारों में बैठे हुए हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा हाथरस के सांसद थे राजवीर दिले, स्वर्गीय राजवीर दिले की पत्नी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करने से मैं पूछेंगे आखिर जो घटना हुई है उसको लेकर वो क्या कहना चाहेंगी। इनसे बातचीत करेंगे। लगातार जो हाथरस का जो मामला है, हाथरस के मामले को लेकर पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना हुआ है। मीडिया हाउसों में एक बार फिर हाथरस लोकसभा जो सुर्खियों में है। तमाम जो घटना हुई है उसको लेकर बड़ी जांच की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं, उनके द्वारा जांच की बात कही है। प्रमुख सचिव भी लगातार पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं। आला पदाधिकारी जो लगातार वहां जुड़े हुए हैं। बातचीत करेंगे रजनी दिलेर जी जो स्वर्गीय सांसद राजवीर दिलेर जी की पत्नी है, वो यहाँ पोस्टमार्टम हाउस पर आई हुई है। तमाम रात से पूरी घटना को लेकर वो यहाँ मौजूद है। क्या कहेंगी जो घटना हुई है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत दर्दनाक घटना है, इसको आपदा कहेंगे, इसमें किसी की हम कमी नहीं चाहेंगे। और इतना और कहूँगी कि कोई भी पार्टी इसमें राजनीति ना करे, ये बहुत दुखद है और सबके लिए एक बराबर है। आप रात से यहाँ पर मौजूद हैं, JNMC मेडिकल कॉलेज में भी आप गई हुई थी, रात से वहाँ लगी हुई हैं। आपके जो पुत्र हैं वो भी लगातार वो हाथरस में हैं। तो क्या कहेंगी जैसे लोकसभा हाथरस में भी लगातार जो आपकी चल रही है और अधिकारियों से बातचीत की गई, तो क्या कहा है आपने उनसे? अधिकारी सब लगे हुए हैं और हमारे माननीय योगी मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं और वो भी पूरा इसका संज्ञान ले रहे हैं और जांच में जो निष्कर्ष निकलेगा वो देखा जाएगा। ये बताइए जैसे लगातार राजनीतिक दल जो है तमाम तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? भाई यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोई भी इसमें राजनीति ना करें और ये आपदा है और ये प्रभु की एक वो है कि घटना होनी थी, हो गई, इसे किसी के ऊपर राजनीति ना करें। क्या कहेंगे और राजनीतिक दलों से क्या कहेंगे जो लगातार जो है तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तो उनको लेकर क्या कहेंगी? जैसे इतनी बड़ी घटना हुई है, सिंपैथी जतानी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिक्स ना करें, इस पे पॉलिटिक्स ना करें। जैसे आपकी भी कुछ परिजनों से बातचीत हुई होगी जो घायल हैं, वो कहाँ के लोग हैं, कहाँ के लोगों से आपकी बातचीत हुई है? मेरी एटा वालों से बात हुई है और हमारे इधर गोवर्धन, मथुरा और हमारे अलीगढ़ में रायबरेली और बाराबंकी तो हैं ही हैं, वहाँ के घायल लोग पड़े हुए हैं, उन्हें भी देख कर आए हम। और हमारे यहाँ तुम्हारे मसानी के, नगला के हैं कुछ लोग, महिलाएं हैं 4-5, और मतलब अलीगढ़ की बहुत। क्या बताया उन महिलाओं के द्वारा? बस उन्होंने यही बताया कि थोड़े भीड़ भाड़ में दबा के ही मरे और कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनके भगदड़ मची बस। बस बहुत दुख है। क्या कहना चाहेंगी? जो मैं डॉक्टर मधु मिश्रा हूँ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश। क्या कहेंगी जो घटना हुई है उसको लेकर? भैया बहुत बड़ी दैवी आपदा है, इसको ईश्वर का प्रकोप मानिए। अब गलती किसकी है क्या है ये 24 घंटे की प्रिलिमिनरी जांच के बाद सामने आएगा। हमारी सरकार ने, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2-2 लाख रुपया मृतकों को मुआवजा दिया है और 50-50 हज़ार रुपया घायलों को दिया है। और हमारा पूरा, मैं और मेरी बहन रजनी दिलेर कल रात से
KMG के JNMC मेडिकल कॉलेज गए, दीनदयाल गए और यहाँ आए हुए हैं। अब हम लोग हाथरस जा रहे हैं। महाराज जी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सुबह से ही हाथरस में कैंप कर रहे हैं, सारे अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। मैं एक निवेदन करती हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, कृपया हाथ जोड़कर इस पर कोई भी दल राजनीति ना करे। लाशों पर राजनीति अच्छी बात नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कल लोकसभा में बोल रहे थे, उन्होंने अपना लोकसभा में अभिभाषण रोककर इन मृतक और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। कृपया भावनाएं किसी की आहत ना करें, मेरा इतना ही निवेदन है। इस पर पॉलिटिक्स ना करें। ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स ना करें, अभी जिलाध्यक्ष बसपा से मेरी बातचीत हुई, उनका ये कहना था जो घायलों को 50,000 दिए हैं, मृतकों के परिजनों को 2 लाख दिए हैं, तो कहीं ना कहीं मौत की कीमत सिर्फ 2 लाख। किसी ने अपने परिवार का बच्चा खो दिया, किसी ने माँ, किसी ने बेटी, तमाम लोग आहत हुए इस घटना से। तो योगी सरकार या फिर मौजूदा सरकार कह लें, तो इस पर जो है लगातार कहीं ना कहीं तमाम धन है मौजूदा सरकार पर, तो मृतकों को जो मुआवजा राशि के तौर पर दी गई वो कम दी गई, ऐसा उनका कहना है। वो अपनी विषय, वो अपनी बात हमारी सरकार के सामने रखें और निश्चित रूप से घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हमारी सरकार उनके इस विचार पर पुनर्विचार करेगी। ऐसा नहीं है ये स्टिक मार्क हो गया है कि अब 50,000 के आगे देगी नहीं सरकार। अगर ऐसा जिलाध्यक्ष जी कहते हैं तो शालीनता से अपनी बात रखें सरकार के सामने, सरकार निश्चित रूप से इस पर विचार करेगी। बसपा जिलाध्यक्ष का एक और बात कहनी है, उनका कहना है कि लगातार जो है जो बाबा हैं, जो आयोजक कमेटी पर तो मुकदमा दर्ज हो गया, जो बाबा हैं यानी कि जो प्रवचन देने आए हुए, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन पर कार्रवाई निश्चित होगी। कल ही हमारी पुलिस, योगी जी की पुलिस, उनको मैनपुरी उनके आश्रम पे छापा मारा है, वहाँ वो मिले नहीं है, उनकी खोज जारी है। और जो भी दोषी है, हाउस अरेस्ट की बात आ रही है बाबा, जो भी दोषी है सरकार उसे बख्शेगी नहीं। जी बिल्कुल, तमाम भारतीय जनता पार्टी के ये पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा बताया गया जिस तरह से जो घटना हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरा देश जो आहत है, इतनी बड़ी घटना हुई है, इसको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के द्वारा कहा गया है। तमाम जो लोग हैं वो लगातार पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंच रहे हैं। वहीं बसपा के जिलाध्यक्ष के द्वारा जो बाबा हैं प्रवचन देने आए हुए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। देखना अब ये होगा क्या आखिर बाबा को हिरासत में लिया जाएगा या फिर नहीं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।